हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, तो मोशन आपने पढ़ा, उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने देखा। देन उसमें हमने कुछ छोटी छोटी टर्म की हैं जिसका नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टॉपिक का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? वेलोसिटी क्या है ना। तो वेलोसिटी क्या थी आपकी कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन अगर ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो इसमें कितना चेंज आया, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। अगर देखो ए से बी तक जाता है तो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, है ना। और अगर बी से ए पर वापस आ जाता है तो डिस्टेंस तो आपका डबल हो जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या कर गई? कोइंसाइड कर गई। अब उस डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज है या नहीं है वो बताता है टाइम के हिसाब से हमें कौन सी टर्म? वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वो क्या है आपका? वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि जो ये वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है टाइम के हिसाब से, कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। तो क्या चेंज आएगा उसके लिए एक नई टर्म है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बारे में है? एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या था हमने पढ़ा? यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में along a straight line। तो वेलोसिटी क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, है ना। टाइम के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, यहां से स्टार्ट किया जीरो से, टाइम आपका जीरो था, और उसने यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब हर एक सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसका जो डिस्टेंस है, अगर पहली सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो 5 मीटर किया है, फिर नेक्स्ट पे हो गया 10, नेक्स्ट पे हो गया 15, इसका मतलब गैप कितने का है? 5 का है ना। तो क्या होगा? टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है क्या है? इक्वल है ना, कांस्टेंट है ना, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो इन दिस केस तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि चेंज तो आ ही नहीं रहा, पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है, तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। मान लो एक बार कितना था, पहले 5 मीटर किया, फिर 12 किया, फिर 7 किया, ठीक है, फिर 9 किया। अगर टाइम के हिसाब से इस तरीके से चेंज आ रहा है उसमें, तो क्या हो जाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो वेलोसिटी क्या करेगी? डिफर करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, सो वेरीज का मतलब चेंज होना। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो क्या होगा? वेलोसिटी की वैल्यू जब भी हम उस पाथ पे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग टाइम पे, तो क्या होगी? वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे कि फर्स्ट सेकंड में अगर हमने ऑब्जर्व किया तो कितना किया? 7 मीटर डिस्टेंस किया। ठीक है, पहले में 5, सेकंड में 7, थर्ड में कितना हुआ? 12 - 7 5, फिर नेक्स्ट में अगर 9 है तो 2 ही किया। तो क्या है? यानी सिचुएशन वेरी कर रही है ना, वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल क्या होगा? नॉट जीरो। तो ऐसे में जीरो नहीं हो सकती, कभी इंक्रीज हो सकती है, कभी डिक्रीज हो सकती है, बट जीरो नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? सो यूनिफॉर्म मोशन में
किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, अगर वो कांस्टेंट मोशन में है तो, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी की वैल्यू वेरी करती है तो क्या होगा, उसके वो बॉडी जो एक्सेलरेट होगी वो क्या होगी, वो जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? सो इसी को हम एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम उसको बता सकते हैं कि हाँ इतना चेंज आया भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन हमने क्या किया है, एक फिजिकल क्वांटिटी ली है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या नाम है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है एक्सेलरेशन, हम कैसे मापते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसके हिसाब से, पर यूनिट टाइम के हिसाब से जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम dv से रिप्रेजेंट करते हैं और dt। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कौन सी, यानी जिसमें हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ली है। क्लियर है? तो अब ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? चलिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, जो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, u, और हम वेलोसिटी की जो यूनिट लेते हैं वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड फाइनल वैल्यू v, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन टाइम t, तो टाइम क्या दिया हुआ आपको, t सेकेंड। द एक्सेलरेशन a इज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt, है ना, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया, हम देखेंगे कि इनिशियल पे कहाँ था, बट फाइनल कितना हुआ, तो फाइनल में से इनिशियल को लेस कर देंगे, तो क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्या आएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, मतलब कितना उसकी फाइनल वेलोसिटी थी उसमें से हमने इनिशियल को माइनस कर दिया और पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो वो आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती, कब होगी, देखो जब वेलोसिटी जो है फाइनल आपकी ज्यादा होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट जब वेलोसिटी आपकी इनिशियल ज्यादा होगी, मतलब देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब v इज ग्रेटर देन u। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, व्हेन v इज लेस देन u, है ना। अब ये लेस देन और ग्रेटर देन कब होंगे, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर पहले की बजाय इंक्रीज हो रही है, मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी और फाइनल वेलोसिटी 20 हो गई, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 10 से 20 इंक्रीज हुई है ना, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर पहले क्या थी, 10 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 8 हो गई, तो मतलब डिक्रीज हुई है ना। तो यानी जब डायरेक्शन ऑफ मोशन किस में हो, मतलब वेलोसिटी एक ही उसमें हो,
एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? इफ इट इज इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, यानी एक्सेलरेट हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही, तो क्या होगा? वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन का अपोज हो रहा हो, मतलब आपने क्या किया? वेलोसिटी डिक्रीज कर दी, है ना? व्हेन इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। मतलब आपकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो समझ आ गया? तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसके लिए एक टर्म होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्ड कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। किसको? मोशन को। क्लियर है? तो यानी जो आपकी वैल्यू पहले क्या थी? 10 थी, वो क्या हो गई? 8 हो गई, है ना? तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो क्या कहलाएगा वो? रिटार्डेशन। क्लियर है ये? तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होंगी? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया? देखो, वेलोसिटी थी हमारी क्या? मीटर पर सेकेंड, है ना? और अपॉन टाइम कर दिया तो क्या होगा? एक और सेकेंड, तो क्या होगा? मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसको हम अगर एस को आप ऊपर लेके जाओगे तो वैल्यू क्या लिखी जाती है? माइनस में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये है आपका एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखा जाता है वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट क्या है? पहले भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से था, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। क्लियर है? अब क्या है? अब 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, तो भी क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर आपको केस दिया जाए, पहले 30 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, है ना? अब ये जो डिक्रीज हो रही है वो भी तो एक कांस्टेंट उससे हो रही है, कांस्टेंट वैल्यू से ही हो रही है ना, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन क्या है? नेगेटिव में है वैल्यू। ठीक है? तो क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल होता है तो हमेशा क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। क्लियर? चलिए, on the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate. तो ऑब्जेक्ट को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब बोलेंगे? जब उसकी वेलोसिटी डिफरेंट वैल्यूज में चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये है, देखो पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी 1 सेकेंड, ठीक है? 1 सेकेंड बाद हमने जब चेक किया तो 1 हो गई, ठीक है? फिर 1 सेकेंड में फिर से चेक किया तो क्या हो गई? 5 हो गई। अब देखो यहाँ पे कितना आया एक्सेलरेशन? मतलब v माइनस यू कितना हो गया? 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 0 अपॉन 1 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कितनी होगी? v कितना है? 5। अब ये u हो जाएगी, तो 5 माइनस 1 अपॉन 1 कितना आएगा? 4। तो अब 4 हो गई। तो क्या है? एक जैसा इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, एक जैसे इंक्रीज नहीं हो रही वेलोसिटी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या था? देखो यहां से यहां इंक्रीज हुई 5 किलोमीटर पर आवर, अब यहां से यहां इंक्रीज हुई 10 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो क्या है, दोनों में डिफरेंस है ना। अगर यहाँ भी क्या होता, 80 हुई, फिर 85 आती और फिर 90 आती, तो क्या हो जाती, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बट अब क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलिए, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ आ गया है। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्लियर? इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशंस। क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हम खुद भी मूव करते हैं, कभी हमारी, अब हम जल्दबाजी में हो तो तेजी तेजी से चलते हैं, लेकिन कुछ टाइम तेजी से चलने के बाद हम फिर से अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब जो हमारी नॉर्मल स्पीड होती है चलने की उसी में आ जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, कितने सारे व्हीकल्स जाते हैं हमारे आसपास से, तो सभी को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर मोशन कैसा है। तो हमें उसी में से कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, किसके लिए, When acceleration is in the direction of motion। कब पता लगाओगे कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन कब होगा, जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना, वेलोसिटी इंक्रीजेस। और वेलोसिटी इंक्रीज कब होगी, मतलब मान लो आपकी पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, अब कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, आपके वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर रोड पे रन करते हैं, या फिर हवाई जहाज को उड़ने से पहले क्या होता है, हम एक तेज स्पीड देते हैं हम उसे, है ना। तो जब भी आप एरोप्लेन को क्या करोगे, यानी एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, एग्जाम्पल क्या कर सकते हो आप, व्हेन एरोप्लेन इज ऑन हाईवे बिफोर टेकिंग, ठीक है, मतलब उड़ने से पहले, सॉरी टेकिंग ऑफ, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगेंस्ट में कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन रनिंग व्हीकल। या फिर क्या करते हो, मैं बताता हूं। देखो क्या होता है, आप रोड पे ना तेजी से चल रहे हो, एकदम से कोई आपके सामने आ गया तो आप एकदम से ऐसे हो जाते हो ना, तो वो जो ब्रेक अप्लाई होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो किसके होता है, अपोजिट या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर? चलिए, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म कब होगा, जब यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे 5 से 10, 10, 15, फिर 20, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म में जैसे कोई गाड़ी है वो रन कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर एकदम से कोई सामने आ गया तो 0 पे आ गई, फिर से स्पीड इंक्रीज करी 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लेट हो रहे हैं, अब स्पीड क्या करनी पड़ेगी, और बढ़ानी पड़ेगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है ये, 20, फिर 30, फिर 20। तो इस तरीके से क्या है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो ये थे, कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ईच फॉर अबो टाइप ऑफ मोशन। तो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, आप खुद से अपने एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको बताया गया है सिर्फ वही एग्जाम्पल आप नोट डाउन करोगे। क्लियर है? सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 8.4, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने क्या है, यानी एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, कि आपको समझ आया या नहीं आया, तो हम प्रैक्टिकली आपको चेक कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में होता है इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट पे है, ठीक है, और रेस्ट पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। तो क्या दिया है, राहुल ने फिर बाइसिकल स्टार्ट करी है और उसको कितनी स्पीड देनी है,
6 मीटर पर सेकेंड कितने में, 30 सेकेंड में। क्लियर है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। फिर उसे क्या किया, ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि वेलोसिटी अब डिक्रीज करनी है कितने टाइम में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। क्लियर है। क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस। दोनों टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा या वही रहेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। तो अलग अलग हमें केसेस लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, केस 1 ले लेते हैं पहले, और ये होगा केस 2। ठीक है। केस 1 के टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u क्या होगी, क्या किया था, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया था, मतलब क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन करी है उसने, फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी v, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में, टाइम है आपका 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है आपका 6, u कितना है 0 अपॉन t कितना है आपका 30 सेकेंड। तो क्या आएगा ये 6 अपॉन 30, 6 1 6 5 जा, तो 1 अपॉन 5 कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा ये आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन केस 1 कितना है आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u क्या होगा, देखो उसने ब्रेक अप्लाई करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी 6, तो जो पहले वाली की फाइनल है वो सेकंड केस की क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इजिकल टू 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। और कितना टाइम लिया 5 सेकेंड में, टाइम t क्या होगा 5 सेकेंड। तो अब हम वही कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। तो 6 कितना है, सॉरी v कितना है 4 माइनस 6 अपॉन 5 कितना है -2 अपॉन 5, क्योंकि 4 में से आप 6 को माइनस करोगे। ठीक है, तो 6 बड़ा है तो जो बड़ा होगा उसी का साइन आगे आएगा, इसलिए -2 अपॉन 5। तो क्या आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका एक्सेलरेशन इन सेकेंड केस। तो चलिए अब हम करते हैं और क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? कब बोलोगे कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या कहलाएगा वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर यही क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस with varied या फिर विद डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हो, डिफरेंट वैल्यूज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल आप देख चुके हो, मान लो किसी गाड़ी की स्पीड क्या थी, अगर पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 80 हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, ये कितने का डिफरेंस है, 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का, है ना, ऐसे ही फिर 90 हो गई, वापस कितने का है, 10 का, फिर एकदम से ब्रेक लगाने पड़ गई तो क्या हो गई, 0, तो 90 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर इक्वल है 10 से 20, 30, 30 to 40, मतलब हर एक में 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, ये होगी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds। क्या है, एक बस है, उसकी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है, तो मान लिया इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, इन 5 सेकेंड, ठीक है। सो हम किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 अपॉन 1 आवर में कितनी सेकेंड, 3600, ये आपका कट गया, 2 5 जा 2 18 जा, ठीक है, फिर 2 9 जा और 2 40, तो क्या आएगा ये आपका 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 1000 अपॉन 3600, 2 5 जा 2 18 जा 2 9 जा 2 30, तो 3 पे 3 10 जा और 3 3 जा, तो क्या आएगा ये आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड, है ना, हो गया। तो टाइम एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है आपका 50/3 माइनस u कितना है 200 अपॉन 9 अपॉन टी कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम क्या आएगा आपका 9, तो 3 3 जा 9, 3 क्या आएगा 150 माइनस ये कितना आएगा 1 पे गया तो 200 अपॉन टाइम कितना है 5, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 200 में से 150 गया कितना आएगा -50 अपॉन 9, है ना, यही होगा, और इंटू 5। क्लियर है, तो 5 से ये गया 10 पे, क्या आ जाएगा -10 अपॉन 9, यही होगा। या फिर क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, इसको आप डिवाइड करोगे 9 1 जा 9, 0.11 ही रहता रहेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ बस। नेक्स्ट है आपका अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes। क्या है, एक ट्रेन जो है कहाँ से शुरू कर रही है, रेलवे स्टेशन से शुरू करेगी, तो उस टाइम वो क्या थी, रेस्ट पे थी, फिर 10 मिनट के अंदर उसके जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी u इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनल क्या है v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 इंटू 1000 अपॉन 3600 कितना हो जाएगा ये आपका 2 5 जा 2 18 जा फिर 2 9 जा और 2 20, तो ये होगा आपका 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम कितना है आपका
t इज इक्वल टू 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स। अब 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है? 60, तो 10 मिनट में कितने होंगी? 10 इंटू 60, 600 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? v कितना आपका? 100 अपॉन 9 माइनस 0 अपॉन 600। तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 9 इंटू 600, कट गया, ये क्या आएगा? 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे चाहे आप डिवाइड कर सकते हो 0.0 करके, 0.018 कुछ करके आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करना। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ नाइस डे।